आएंगे 7 लोग, हम 15-20 दिन हो गए हफ्ता रोज आ रहा हूँ। तो फिर तुम कह रहे कि नहीं कोई शंका करते हम लोग झूठ बोलेंगे क्या? नहीं सर, बच्चे से भी बहू ने पूछिए क्या ना, बोला? बच्चे भी बोलते हैं। बच्चे तो बोल बहू ने बोला नहीं, हम झूठ थोड़ी बोल रहे क्या? 15 दिन हो रहे हैं उनका आने का। कहेगा जी शाम को आता है, कहीं सवेरे आता है, कोई टेम क्यों नहीं रही होगी आने की? नहीं ऐसे ऐसे कैसे बोल देंगे कि हम आए? नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सपोज में आपका स्वागत है। इस समय हम मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पंधाना विधानसभा के जामली खुर्द गांव में मौजूद हैं और हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस गांव में बीते 20 दिनों से एक रहस्यमयी भूगर्भीय हलचल गांव के लोगों की तरफ से महसूस की जा रही है। और इस संबंध में गांव के लोगों ने पंधाना विधानसभा की जो विधायक हैं छाया मोरे, साथ ही प्रशासन के अधिकारी एसडीएम तहसीलदार के साथ ही जिला प्रशासन को भी अवगत कराया था। तो इस जानकारी के बाद आज भोपाल से वैज्ञानिकों का एक दल जामली खुर्द गांव में पहुंचा है और गांव के लोगों से बात की गई है, गांव के लोगों से चर्चा की गई है और जानने की कोशिश की गई है कि किस तरह की भूगर्भीय हलचल इस गांव में होती है। तो गांव के लोगों की तरफ से अवगत कराया गया वैज्ञानिकों को और प्रशासनिक अधिकारियों को। तो गांव में पहुंची वैज्ञानिकों की टीम ने गांव के कई वरिष्ठ नागरिकों से, बच्चों से, यहाँ के सरपंच जो हैं, गांव के जो कोटवार हैं, उनसे उनके बयान दर्ज किए हैं और साथ ही गांव के विभिन्न खेतों में जाकर, मकानों में जाकर, साथ में जो सरकारी बिल्डिंगें बनी हैं, तो यहाँ पर जाकर जो वैज्ञानिकों की टीम है उसने यहाँ पर निरीक्षण किया है और साथ ही स्कूल के बच्चों से भी बात की है। तो हम आपको ये खबर जामली खुर्द गांव से पहुंचा रहे हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो वैज्ञानिकों की टीम है वो इस समय पंधाना गई हुई है और पंधाना में जाकर वहां पर जो भूकंप मापी यंत्र लगा हुआ है, जिस पर भूकंप की जो तीव्रता रहती है, जो रिएक्टर पैमाने पर दर्ज होती है, तो वहां पर भी वैज्ञानिकों की टीम पहुंची है और पता लगाया जा रहा है कि जो जामली खुर्द गांव है, यहाँ के लोगों की तरफ से जो भूगर्भीय हलचल की जो जानकारी दी जा रही है, तो इसमें कितनी सत्यता है और इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो ये खबर हम जामली खुर्द गांव से पहुंचा रहे हैं। तो जामली खुर्द गांव में जो भूगर्भीय हलचल की लगातार जानकारी ग्रामीणों की तरफ से प्रशासनिक अधिकारियों तक दी जा रही है। तो ये भूगर्भीय हलचल पंधाना के भूकंप मापी केंद्र पर दर्ज नहीं हो रही है। तो इसे लेकर वैज्ञानिकों की टीम इस तथ्य का पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिर क्या कारण है कि जो गांव के लोगों की तरफ से भूकंप आने की बात कही जा रही है, तो वो कंपन आखिर भूकंप मापी केंद्र में रिएक्टर पैमाने पर दर्ज क्यों नहीं हो रहा है। तो इसी पर वैज्ञानिकों की जांच टिकी हुई है। इसी बिंदु के ऊपर वैज्ञानिकों की टीम पता लगाने में जुटी हुई है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि लगातार भूगर्भीय हलचल की वजह से गांव के लोगों में एक चिंता का माहौल है। गांव के लोग बार बार प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कर रहे हैं। तो ऐसा समझा जा रहा है कि जो वैज्ञानिकों की टीम पहुंची है वो किसी निष्कर्ष पर जाएगी और आखिर क्या कारण है, किस वजह से यहाँ के लोग भूकंप के झटके महसूस कर रहे हैं। तो ये खबर हम जामली खुर्द गांव से आप तक पहुंचा रहे हैं। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। खबर को पूरा देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। नाम भी आपका? हरिराम पटेल, सरपंच महोदय, शेखपुरा पंचायत, ग्राम जामली खुर्द। क्या कहना चाहेंगे भैया, आज क्या हुआ? आज प्रशासन की टीम आई थी भोपाल से, कोई वैज्ञानिक तरीके से आए थे जी। तो हमारे तहसीलदार महोदय पटवारी जी और मध्य प्रदेश शासन के कुछ लोग आए थे जिन्होंने गांव की मॉनिटरिंग की। मॉनिटरिंग में सभी लोगों से चर्चा करी। तो कुछ लोगों ने सभी हलचल के बारे में उनको बताया, फिर कुछ लोगों ने स्कूल के बारे में बताया कि भाई जो महिलाएं यहाँ पे खाना बनाती है, तो वो जैसे झटके आए तो कुछ रेत वगैरह कुछ गिरी थी। उस समय उन्होंने महसूस किया कि भाई ऐसे इस तरीके के झटके। तो टीम ने गांव में भी मॉनिटरिंग करी, बुजुर्गों से पूछा, ग्रामवासी से पूछा और सभी आके स्कूल में बैठे, स्कूल की मॉनिटरिंग की, स्कूल में देखा, वहाँ पे भी जो लोग उपस्थित रहते थे उन लोगों ने बताया उनको कि भाई ये क्या है। फिर हमने सर से पूछा तो उन्होंने यहाँ पे मतलब जो भी था उनकी जांच में बयान लेके वही पंधाना पहुंचे। वहाँ पे वो जो भूकंप केंद्र लगा है, मतलब जो मशीन लगी है, तो उसकी गतिविधि को जानने के लिए वहाँ पहुंचे है वो। अब वहाँ का जो भी है वो हमारे तहसीलदार महोदय को पता हो सकता है। तो अपन क्या मांग करते हैं भैया? देखिए, मांग तो ये है ग्रामीण वासियों की कि भाई मांग तो कुछ भी नहीं, खाली ये आ क्यों रहा है, ये परेशानी कहाँ से उत्पन्न हो रही है और कैसी हो रही है। और हम तो सब कोई वैज्ञानिक तो है नहीं कि भूकंप कैसा आता है, झटके कैसे आते हैं।
तो हम शासन प्रशासन से यही मांग करते हैं कि भाई इसकी गतिविधि को देखे और ग्रामीण लोगों को समझाए कि भैया वही जांच में वही समझाए कि भाई आपको अगर घर से बाहर रहना है, घर के अंदर रहना है, वो शासन प्रशासन की जवाबदारी बन जाएगी। जैसे अभी टीम आई है, मान लो कोई अंदर है तो उनका मेरा कहना है कि मेरे गांव का नुकसान नहीं हो। भाई जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, शासन प्रशासन को मैंने उनसे निवेदन किया कि सर अगर कोई भी गतिविधि होती है तो कोई जर्जर मकान है, कोई ऐसी समस्याएं है तो उनकी जांच आप खुद करें, और कोई ऐसा होता है किसी का नुकसान नहीं हो पाए इसके पहले समझने का आप हमें आदेश करें। ये मांग की है आपने। हाँ।